हम जानते हैं कि मॉन्स्टर वर्स का हीरो गॉडजिला है, क्योंकि ये इतना यूनिक और शक्तिशाली है कि इसे देख हम इंसान ही नहीं बल्कि कई प्रकाश वर्ष दूर से आए परग्रही भी अचंभित हो उठते हैं, जो हर बार कारण बनती है गॉडजिला और उस परग्रही दैत्य के बीच ऐसे घमासान की जिसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते। हालांकि ज्यादातर मामलों में गॉडजिला काफी सरलता से उन मॉन्स्टर से न सिर्फ बचता है बल्कि उसका खात्मा भी कर देता है। लेकिन आज जिस प्रग्रही दैत्य की बात हम करने जा रहे हैं वो इंसानों से भी ज्यादा अक्लमंद और गॉडजिला से भी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 में इसकी एंट्री पूरे समीकरण को ही बदलने वाली है। तो आइए गोते लगाते हैं ऑर्गा नामक स्पेस मॉन्स्टर की एक अनकही कहानी में। पर उससे पहले एक गहरी सांस ले और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। ऑर्गा गॉडजिला के सबसे यूनिक और खूंखार दुश्मनों में से एक है, जिसे लोगों ने पहली बार गॉडजिला 2000 में देखा, जो कि साल 1999 में रिलीज हुई थी, जिसमें हमें स्पेस काइजू के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। तो आइए जानते हैं ऑर्गा को। धरती से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर किसी अज्ञात ग्रह में काफी एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी, पर उस ग्रह में युद्ध इतने भीषण छिड़ी कि लगा पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा। इसलिए सैकड़ों की संख्या में एलियंस सोलर एनर्जी से चलने वाले एक बड़े स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। पर यह यात्रा कितनी दूर और कितने वक्त का था ये उन एलियंस को भी पता न था। परिणामतः वे खुद को एक स्पेशल लिक्विड में बदलकर सभी एक हो गए और सभी की कॉन्शियसनेस भी आपस में जुड़ गई, ताकि सफर कितना भी लंबा हो ये लिक्विड से दोबारा कॉन्शियस होकर पुनः जिंदा हो सके। लाखों सालों के सफर के पश्चात इसकी यात्रा धरती के प्रशांत महासागर की गहराई में खत्म हुई, पर प्रकाश की कमी से ये करीब 6 करोड़ सालों तक निष्क्रिय बने रहे। लेकिन एक दिन इनके लिए चमत्कार हुआ, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी तक भले ही ना पहुंच सके, पर रोशनी जो भले ही इंसानों द्वारा बनाई पनडुब्बी से निकल रही हो उसे इस स्पेसशिप तक किसी कारणवश आना पड़ा। और ये कारण बनी इस यूएफओ के चार्ज होने की। और जैसे ही यह यूएफओ एक्टिवेट हुई ये तुरंत उस गहरे महासागर से निकलकर जेनेटिक मटेरियल की तलाश में उड़ पड़ा, ताकि ये पुनः जीवित हो सके। लेकिन उससे पहले इसने धरती के पर्यावरण में मौजूद सभी ज्ञान को अवशोषित करने लगा, ताकि धरती पर यह इस हद तक एडेप्ट कर ले कि इस जैसा जीव न ही धरती पर कभी था और न ही कभी भविष्य में होने वाला होगा। इस यूएफओ ने धरती के माहौल के अनुसार अपना स्वरूप भी बदलकर इस दुनिया को दिखा दिया कि जल्द ही यह प्लेनेट हमारी होने वाली है। ये स्पेसशिप किसी लाइफ फॉर्म की तरह थी, जो एनर्जी बीम को तो शूट करती ही थी, पर इस पर हुए डैमेज से ये खुद को काफी जल्दी हील कर लेती थी। हालांकि जब स्पेसशिप की नजर गॉडजिला पर पड़ी तब इसे महसूस हो गया कि धरती पर इस जैसा ताकतवर कोई और नहीं होगा, इसलिए यहाँ शासन करना हो तो गॉडजिला ही रास्ता है। और इस चीज के लिए इस यूएफओ को गॉडजिला का डीएनए चाहिए था, जिसके जी सेल से एलियंस के जेनेटिक लिक्विड फ्यूज होकर एक खूंखार लाइफ फॉर्म बन सके। इसलिए वो स्पेसशिप गॉडजिला पर हमला करता है, पर पहले हुई भिड़ंत में गॉडजिला से कुछ प्राप्त नहीं होता। पर जब टोक्यो में गॉडजिला पर बिल्डिंग गिराई जाती है तब स्पेसशिप को काम की चीज यानी गॉडजिला के डीएनए जी सेल मिल जाते हैं, जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद जब उस लिक्विड से फ्यूजन होता है तब एक विशालकाय म्यूटेशन की उत्पत्ति होती है, जिसे हम ऑर्गा के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गा अब लिक्विड फॉर्म से एक विनाशकारी टाइटन के फॉर्म में आ चुका था, जिसने हल्के से डीएनए को एब्जॉर्ब करके ही इतनी शक्तियां प्राप्त कर ली कि इसे हरा पाना इंसानों के बस का नहीं था। पर वास्तविकता में अगर धरती में राज करना हो तो गॉडजिला को पूरी तरह से अवशोषित करना होगा। और ये योजना ऑर्गा के मन में चल रही थी, क्योंकि एक बार अगर इसने गॉडजिला को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया तब इसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए ऑर्गा और उसका कॉन्शियस स्पेसशिप गॉडजिला के शिकार पर निकल पड़ते हैं। जल्द ही इसका सामना गॉडजिला से हो ही जाता है, जिस पर ऑर्गा अपने स्पेसशिप से हमला करवाकर उसे मूर्छित करना चाहता है। पर गॉडजिला ताकतवर था, उसे कुछ नहीं होता और वो ऑर्गा पर एटॉमिक ब्रीथ शूट कर देता है। पर ऑर्गा की हीलिंग फैक्टर इतनी कमाल की थी कि वो तुरंत खुद को रीजनरेट कर लेता है और क्लोज कॉम्बैट करने के बहाने वो गॉडजिला से उसका डीएनए एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। स्पष्ट तौर पर ये जी सेल ऑर्गा को ताकत दे रहे थे, पर लालच ने अक्लमंदों को भी अंधा बनाया है। इसलिए जब थोड़ी डीएनए सोखने के बाद ये थोड़ा ताकतवर बन जाता है तब ये एक बार में ही गॉडजिला को पूरी तरह से निगलकर पूरी ताकत पाना चाहता है। और वो अपना विशाल जबड़ा फाड़े गॉडजिला को जब निगलने वाला होता है कि तभी गॉडजिला अपनी सारी ऊर्जा को जमा करके ऑर्गा को भीतर से ही फाड़ डालता है।
और ये सुपर न्यूक्लियर चार्ज ऑर्गा के चीथड़े उड़ा देते हैं। अब यदि ये गॉडजिला को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता तब का दृश्य कुछ और ही होता, पर सामान्य अवस्था में भी इसकी पावर्स प्रशंसनीय थी। इसलिए बात करें ऑर्गा के कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसका सिग्नेचर अटैक है इसके कंधों से निकलने वाली येलोविश एनर्जी ब्लास्ट, जिसे वेब मोशन बीम या डिस्ट्रक्टिव मोशन अटैक भी कहा जाता है। इस एनर्जी का पावर का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस अटैक ने गॉडजिला को काफी पीछे बिल्डिंग तक धकेल दिया था। इसकी रीजनरेटिव एबिलिटी तो और भी कमाल की होती है, क्योंकि इस पर जिस वक्त अटैक होता है मानो कुछ ही पलों में ये खुद को हील भी कर लेता है। पर इसकी कमाल की एबिलिटी तो ये है कि ये किसी के भी डीएनए को एब्जॉर्ब करके खुद को और ताकतवर बना सकता है। ये टेलीपैथी भी जानता है, यही वजह है कि इसकी कॉन्शियस स्पेसशिप से जुड़ पाई और इसके सोचने मात्र से ही स्पेसशिप हर वो काम करती है जो ऑर्गा सोचता है। ऑर्गा उड़ तो नहीं सकता, पर गॉडजिला एक तरफ जहां उछल भी नहीं सकता, वहीं ऑर्गा 100 मीटर ऊंचाई और 300 मीटर की दूर तक छलांग करके कई हमलों से खुद को बचा सकता है। इसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज भी कमाल की होती है, इसलिए इसने कॉम्बैट में गॉडजिला को लगभग ओवर पावर कर दिया था और उसका डीएनए एब्जॉर्ब करने लग गया था। इसकी प्लाज्मा स्पीड भी काफी घातक होती है, क्योंकि ये इतनी एसिडिक होती है कि लोहे भी इसमें डिसॉल्व हो जाए। खैर, मॉन्स्टर के केस में इस प्लाज्मा स्पीड का इस्तेमाल उन्हें पैरालाइज करने के लिए किया जाता है। ये किसी भी माहौल में एडेप्ट कर सकता है, और एडेप्ट ही नहीं, ये वहाँ का एपेक्स जीव भी बन सकता है, और तो और ये खुद को लिक्विड में बदलकर दोबारा जीवित भी हो सकता है। इसलिए अगर इसकी एंट्री किसी तरह मॉन्स्टर वर्स की हॉलो अर्थ में हो जाती है तो इसे डीएनए का भंडार मिल जाएगा, क्योंकि हॉलो अर्थ काइजूस का ही घर है। इसलिए अगर ऑर्गा एक एक करके सभी काइजूस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है तो एक समय ऐसा आएगा कि गॉडजिला या गॉडजिला कॉन्ग और शिमू मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और यदि इस पर हमला कर भी दिया जाए तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और तो और ये यदि तीनों को ही कंज्यूम कर ले तब धरती इसकी हुई। खैर, इस पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।